पांडवा खाल से भैरवगढ़ी तक स्थान स्थान में इस प्रकार के बेंचों की व्यवस्था की गई है। लोगों के द्वारा भैरवनाथ स्वामी जी को चढ़ाए हुए जो उनके अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं, यही कारण है इसे बुलोन कुआं यानी बोलने वाला कुआं इसे कहा जाता है। तो ठीक मंदिर के पीछे से दो रास्ते जाते हैं, एक दाएं तरफ वाला एक बाएं तरफ है। और ये बेंच सन 2017-18 में हमारे जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा ये स्थापित कराया गया। जो ये गेट बना हुआ है ये है अल्मोड़ा जिले में, और जो मुख्य मंदिर का गेट है वो है चमोली जिले में। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल जी उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं सुबह 9 बजे से, और आज हमारी यात्रा हो रही है भैरवगढ़ी मंदिर के लिए। और भैरवगढ़ी मंदिर यानी भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है, हमारे घर से 2 किलोमीटर सड़क मार्ग के बाद 3 से 4 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित है, बिल्कुल खड़ी चट्टान में, बिल्कुल जो सामने पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों करते हैं सफर। और मेरे साथ जा रहे हैं मंजू, आयुष, आदि, और साथ ही अनुष्का बिटिया आई है चौखुटिया से। तो चलिए करते हैं सफर और देखते हैं कैसा रहने वाला है आज की यात्रा हमारी। तो ये भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर की यात्रा होती है पांडवा खाल बाजार से शुरू, और पांडवा खाल बाजार बिल्कुल सीमावर्ती आप इसे स्थान कह सकते हैं, क्योंकि पीछे ठीक आप देख रहे हैं तो यहाँ पर से गढ़वाल शुरू हो जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। और हम अगर आगे की यात्रा करेंगे तो ये अल्मोड़ा जिले में यानी कुमाऊं मंडल में पड़ने वाला स्थान है। और सबसे पहले पांडवा खाल में आके काल भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है, जहाँ की पूजा अर्चना के बाद आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो ठीक मंदिर के पीछे से दो रास्ते जाते हैं, एक दाएं तरफ वाला एक बाएं तरफ वाला। तो दोनों रास्ते हालांकि मंदिर भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर के लिए जाते हैं, लेकिन आपको नजदीक यानी शॉर्ट रास्ता अपनाना है तो ये रास्ता, और लंबे रास्ते से जाना है तो इस रास्ते से जाएंगे आप गांव से होके। यहाँ आने वाले श्रद्धालु शॉर्ट रास्ते का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर शॉर्ट होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे, और सुनसान यानी इसमें बीच में कोई भी पब्लिक प्लेस नहीं पड़ता है। तो जब भी आप आए तो दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट रास्ता जरा हाइट है इसमें, तो जरा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप आराम पसंद है तो आप लंबे रास्ते से जाना पसंद कर सकते हैं। तो अभी हम जिस स्थान में पहुंचे हैं यह इस स्थान का नाम है पातीसेण, और छोटा सा बुग्याल यहाँ पे कह सकते हैं, मिनी बुग्याल यहाँ पे है। और पांडवा खाल से भैरवगढ़ी तक स्थान स्थान में इस प्रकार के बेंचों की व्यवस्था की गई है। और ये बेंच सन 2017-18 में हमारे जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा ये स्थापित कराए गए थे। तो तब से यहाँ से लेकर मंदिर मार्ग तक कम से कम 100-200 मीटर के बाद ऐसे बहुत सारे बेंच हैं। और साथ ही इस स्थान में सामने देखेंगे हम तो यहाँ पे एक शेड भी है। तो आजा, तो इस साइड में यानी जब भी भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में कोई पूजा का कार्यक्रम होता है, पूजा लेके आता है, तो यहाँ पे आप भोग इत्यादि बनाने का या प्रसाद बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है, और शेड भी है। जब बारिश वगैरह में आप यहाँ पे बड़ी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत अपने सारे कार्यक्रमों को संचालित कर सकते हैं। हमने पूरी गेवाड़ घाटी का नजारा दिख रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, और जो जो हम ऊपर जाएंगे तो ये नजारा और भी खूबसूरत होता जाता है। अब आपको मिलाते हैं कि हमारे साथ आज इस यात्रा में कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले मंजू और अनुष्का बिटिया चौखुटिया से आई है स्पेशली भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो आज आप पहली बार आई हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है अभी तो। आदि, कार्तिक और आयुष थोड़ी देर में, परसों हमने आना था, आयुष का बर्थडे था, लेकिन उस दिन हम नहीं आ पाए, तो आज जाएंगे। और कार्तिक भी साथ में आया हुआ है, आदि आया है, और खाने पीने का ढेर सारा सामान लाया है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप सामान अपने इसमें से यूज करोगे उसको वापस लाना है, ठीक है?
केवल भैरवनाथ स्वामी जी की पूजा नहीं की जाती, बल्कि जो उनके गण है यानी और उनके साथी हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अभी हम रास्ते में हैं और यहाँ पे एक गुफानुमा छोटा सा मंदिर है, स्थापित किया गया है। ये है चौरंगीनाथ भैरव जो होते हैं, भैरव के ही एक रूप होते हैं या उनके गण होते हैं, उनकी पूजा यहाँ पे भी। आप अगर मंदिर के लिए आए तो जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का कोई प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है, धूप अगरबत्ती जली हुई दिखती है, तो वहां पे भी आप माथा जरूर टेकें, क्योंकि वहां पर भी भैरवनाथ स्वामी जी का ही वास होता है। तो अब हम जितनी दूरी तय की हमने उतनी ही दूरी और बची है, यानी हमने आधी दूरी पार कर दी है। और यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था, साथ ही व्यू पॉइंट यहाँ पर से बहुत शानदार दिखाई देता है। और अगर हम इस तरफ बाएं तरफ की बात करें तो यहाँ पर से एक पुराना रास्ता हुआ करता था, जो कि बीच में जितने भी गोरखा लोगों के यहाँ पर किले हुआ करते थे, उन किलों को टच करने के बाद भैरवगढ़ी मंदिर तक वो रास्ता पहुंचता था। लेकिन वो रास्ता अब लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें चढ़ाई ज़्यादा है। और हम जाएंगे इस सरल रास्ते से, जो कि हमको सीधे पहले धर्मशाला में ले जाएगा और उसके बाद वहाँ से टर्न होकर हम आएंगे मंदिर के लिए। तो ये चलिए, चलते चलते पसीना भी आ रहा है और आजकल मौसम में भी काफ़ी गर्माहट है, जिस कारण से कि गर्मी भी खूब लग रही है। और अभी आधा किलोमीटर लगभग सफ़र और रह गया हमारा। इससे पहले मैं यहाँ आया था अठवार के दिन, यानी 10 दिसंबर को, और लगभग 1 महीने में मेरा दूसरा ट्रिप यहाँ का होने वाला है। और आज बिल्कुल शांति, उस दिन बहुत सारी भीड़ थी यहाँ, आज बिल्कुल एकदम से शांति पसरी हुई है। तो लोग आते हैं, लेकिन इतवार के दिन बहुत कम लोग आते हैं, और दिनों तो लोगों का तांता यहाँ लगा रहता है दर्शन करने के लिए। बोलो भैरवनाथ स्वामी की। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर से बस कुछ दूरी पे, और यहाँ पे धर्मशाला भी है। तो आपको बता दें कि जो ये गेट बना हुआ है, ये है अल्मोड़ा ज़िले में, और जो मुख्य मंदिर का गेट है वो है चमोली ज़िले में। तो दोनों ज़िलों का संगम यहाँ पे होता है। तो दोनों ज़िलों के लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर में। तो अगर आप किसी भी ज़िले से हो या कहीं से भी हो तो आइएगा जब भी आपको समय लगता है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर से, मंदिर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो चले भी दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं मंदिर में, और सबसे पहले आयुष मंदिर में प्रवेश करेगा। और आयुष के पास ना सबसे ज़्यादा वजन भी है। अनुष्का की पहली यात्रा पूरी हुई, भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। और मंजू की पैदल पथ यात्रा नंगे पांव, तो मंजू का संकल्प भी पूरा हुआ। तो यह है जी भगवान भैरवनाथ स्वामी जी का मुख्य मंदिर, या आप इसे गर्भगृह भी कह सकते हैं। और यहाँ जो मूर्ति है ये पुरातन समय से, यानी जब से यहाँ पे स्थापना हुई मंदिर की, तब से ये अपनी जगह में विराजमान है। अभी पहुँचे हैं हम मंदिर में, और यहाँ पे हमारे बड़े भाई कुंदन सिंह रावत जी, जो कि देख रेख का यहाँ पे पूरा जिम्मा उनका है, तो वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हमसे पहले ही। आज रविवार का दिन है, तभी भी वो यहाँ पे पहुंचे हैं भैरवनाथ स्वामी जी की सेवा में। और ये मंदिर जो है, यानी बाहर से हम देखें तो बाहर से तो जो मंदिर है वो नया बना हुआ है, लेकिन जो गर्भगृह है मंदिर का, मुख्य मंदिर ये है, तो ये तकरीबन प्रारंभ से जो बना था वही मंदिर ये है। तो इस पे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई, और मुख्य मंदिर, मुख्य मूर्ति कहें तो गर्भगृह कहें, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो ज्यों का त्यों है, अभी भी अपने मूल स्वरूप में। आओ लो।
हम थोड़ा उधर चलना, हाँ थोड़ा आगे आगे भी आ जाओ, हाँ बस। तो भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। तो 3 या 5 जैसे भी आपकी पूजा हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। अंदर भैरवनाथ स्वामी जी की जो मूल पूजा होती है, गर्भगृह है, वो अंदर है। और भाई कुंदन सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो कुंदन दा, पूरे मंदिर की देखरेख का जिम्मा इन्हीं के हाथों है, यही इस कार्य को करते हैं। कितना समय हुआ कुंदन दा आपको? मेरे को लगभग 18 वर्ष हो गए। अच्छा। और ये 1900 चल रहा है। तो आपका मतलब आप हर रोज आते हैं यहाँ के? आने का शेड्यूल क्या होता है? आने का शेड्यूल ऐसे मौसम के अनुसार या आज रविवार है। वैसे तो मतलब देखिए भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर मुख्य रूप से रविवार को छोड़ के अन्य दिनों आते हैं, लेकिन भाई साहब आज रविवार को भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये इनकी भैरवनाथ स्वामी जी के प्रति आस्था है, उनकी सेवा भावना है कि यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो किन किन स्थानों से यहाँ पे लोग आते हैं? पिछले 18 साल से देख रहे होंगे, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कुमाऊं गढ़वाल से, दोनों जिलों से, मतलब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, चमोली। तो कुछ लोग मन्नत मांगने आते हैं और कुछ की मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद भी आते हैं। उसके बाद तो भाई कुंदन सिंह जी हमारे निकटवर्ती रंगचोड़ा क्षेत्र से हैं और यहाँ पे तत्पर है। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? माना कोई आना चाहते हैं और वो आप उस दिन यहाँ है नहीं है, तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए जरा। मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर है 7078301896। तो भाई साहब अगर आप आते हैं और आने का प्रोग्राम है तो भाई साहब से एक बार जरूर संपर्क कर लें, नहीं तो मंदिर यहाँ बंद रहता है क्योंकि चारों तरफ जंगल का इलाका है, तो मंदिर बंद रहता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो आज बड़े सुदूर रानीखेत क्षेत्र से भैया जी आए हैं। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम गणेश नेगी हुआ। अच्छा, तो भैया जी पेशे से टैक्सी इनकी चलाते हैं, अपनी मतलब टैक्सी का ट्रेवल्स का कारोबार है भैया का। तो कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं? और यहाँ ऑल उत्तराखंड दिल्ली वगैरह चले जाता हूँ। तो यहाँ का आपको कैसे मालूम हुआ कि रानीखेत तो बहुत दूर हुआ था कि यहाँ पे मंदिर भी स्थित है करके? मैं एक्चुअली में किसी को लेके आया था यहाँ पे। अच्छा। तो बुकिंग पे अभी 2 बजे का टाइम दिया जाने का। मैंने कहा आप पूछ लेता हूँ वहाँ है जाने का बहुत बढ़िया मंदिर। तो उन्होंने बताया यहाँ ऊपर है, चढ़ा। मैंने चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और भैरवनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद आप पे बना रही है, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में जब आप आते हैं तो यहाँ न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि आप प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। सामने ऊंची ऊंची दूधातुली और शणकोट की पहाड़ियाँ, साथ ही अगर आप आगे की तरफ देखें इस मंदिर से दूसरी तरफ तो वहाँ खनसर घाटी और गेवाड़ घाटी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। तो एक बार आप अवश्य आइएगा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन करने। जी, ये लोगों के द्वारा भैरवनाथ स्वामी जी को चढ़ाए हुए जो उनके अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं, यानी इसमें है भैरवनाथ स्वामी जी का चिमटा, त्रिशूल, दिए, तो ये लोगों ने चढ़ाए हैं। मंदिर के भीतर इतना स्थान नहीं होता है कि इन्हें मंदिर के भीतर रखा जा सके, तो इन्हें यहाँ पे एकत्रित किया गया है, संरक्षित रखा गया। यहाँ पे पेड़ हैं, सभी पे बंधे हुए मन्नत के धागे। ये दिखाते हैं कि भैरवनाथ स्वामी में लोगों की अपार श्रद्धा है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, मन्नतें मांगते हैं लोग, पूरी होती हैं। उसके बाद लोग अपनी मन्नत पूरी करने के बाद यहाँ भैरवनाथ स्वामी जी का धन्यवाद अर्पित करने आते हैं। तो चले फिर मंदिर में पूजा पाठ भी कर ली है, फिर अब हम निकलते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो अनुष्का कैसा लग रहा है यहाँ आके? गजब लग रहा है। तो वास्तव में है यहाँ ऐसा कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता है।
तो दोस्तों, मंदिर निर्माण में बहुत सारे महानुभाव लोगों ने अपना योगदान दिया है। उनकी एक सूची भी यहाँ पे टकी हुई है, तो जरा एक सरसरी निगाह इस पे भी मारिए जरा। अभी हम पहुंचे हैं भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर के ठीक नीचे पानी का एकमात्र स्रोत यानी बुलोन कुआं। तो इसे बुलोन कुआं यानी आवाज़ देने वाला कुआं इसे कहते हैं। अगर हम यहाँ कोई भी आवाज़ देंगे तो आवाज़ वैसी रिटर्न आएगी। अभी भी अगर मेरी आवाज़ है तो आवाज़ गूंज रही है इसके अंदर। यही कारण है इसे बुलोन कुआं यानी बोलने वाला कुआं इसे कहा जाता है। आवाज़ लगाएंगे हम, भैरवनाथ स्वामी की जय। बिल्कुल वही आवाज़ रिटर्न आ रही है। और अभी पानी का स्तर इसमें अभी काफ़ी नीचे है और कुछ बर्तन वगैरह भी हैं पानी निकालने के लिए। अगर आप आते हैं तो यानी आपको रहने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, स्नान के लिए पर्याप्त तो पानी यहाँ मिल सकता है। तो अभी दोस्तों, आज की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम ढलान पे हैं, उतराई कर रहे हैं और नीचे उतरने, ऊपर चढ़ने में हमें लगा था 1 घंटा और नीचे हम 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। आदि और कार्तिक ये 2 मेरे साथ आ रहे हैं, बाकी मंजू, अनुष्का यानी अनु और आयुष वो पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलो फिर चलते हैं और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड, भैरवनाथ स्वामी की जय हो।